हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में उत्तर आधुनिकतावादी बॉडीलार्ड के बारे में आज हम लोग इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। ये क्लास आपकी समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। HU की यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के नोट्स की बात की जाए तो ये नोट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसमें आपका पूरा सिलेबस HU का कंप्लीट कराया गया है। नए सिलेबस को ध्यान में रखकर ये नोट्स आपके तैयार किए गए हैं। इसका आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा। टोटल प्रैक्टिस सेट इसमें आपको 10 देखने को मिलेंगे। साथ ही इस प्रैक्टिस सेट के साथ करंट अफेयर्स के नोट्स भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इसके लिए क्लासेस भी स्टार्ट कर दी गई हैं। ये क्लासेस HU की मंडे टू सैटरडे चलती है दोपहर 1 बजे। प्लेलिस्ट में HU के नाम से आपको फोल्डर मिल जाएगा। उस फोल्डर में अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं उन सभी को एक जगह रख दिया गया है, तो सारी क्लासेस आपको उसी फोल्डर में मिल जाएगी। आप में से चूँकि बहुत से लोग होंगे जो पहली बार इस क्लास को ज्वाइन कर रहे होंगे, देख रहे होंगे और इससे जुड़े हुए कोई भी किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए नीचे एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851। इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। ये थर्ड क्लास है। इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी है बॉडीलार्ड से रिलेटेड। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न है, बॉडीलार्ड के अनुसार रियलिटी टीवी शो किसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? ऑप्शन देख लेते हैं। शुद्ध वास्तविकता का, हाइपर रियलिटी का, ऐतिहासिक वृत्त चित्त का या फिर लोक संस्कृति का। जो रियलिटी टीवी शो है वह किसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है बॉडीलार्ड के अनुसार? यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर हाइपर रियलिटी के बारे में बॉडीलार्ड का क्या कहना था कि जो रियलिटी है ना, जो वास्तविक दुनिया है और जो काल्पनिक दुनिया है उनके बीच में अंतर करना मुश्किल हो जाए, अंतर ना कर पाए, उसको ही उन्होंने क्या कहा था? हाइपर रियलिटी। जो रियलिटी है और जो उसकी कॉपी है ना, उसके बीच में सेम टू सेम लगते हैं तो इसके बीच में हम अंतर नहीं कर सकते, तो इसको ही इन्होंने क्या कहा था? हाइपर रियलिटी कहा था। ठीक है, हाइपर रियलिटी है, प्रतीकात्मक विनिमय है, ये सभी इनके द्वारा दिए गए कॉन्सेप्ट हैं बॉडीलार्ड के द्वारा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, बॉडीलार्ड ने आधुनिक समाज से उत्तर आधुनिक समाज में बदलाव को किस रूप में देखा? ऑप्शंस हैं, विस्फोट से अंतर विस्फोट की ओर, धर्म से विज्ञान की ओर, गांव से शहर की ओर, गरीबी से अमीरी की ओर। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या होगा? विस्फोट से अंतर अंतर विस्फोट की ओर। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बॉडीलार्ड के अनुसार सत्य उत्तर आधुनिक युग में क्या बन गया है? एक सार्वभौमिक नियम, केवल एक सिमुलेटेड प्रभाव, वैज्ञानिक खोज या फिर धार्मिक विचार। सत्य उत्तर आधुनिक युग में क्या बन गया है? बॉडीलार्ड क्या कहते हैं? जो उत्तर आधुनिक युग है या उत्तर आधुनिक समाज है उसमें जो वास्तविक सत्य है ना, जो रियलिटी है या हम कह सकते हैं जो वस्तुनिष्ठ सत्य है, उसका अस्तित्व नहीं रह गया है। मीडिया के द्वारा जो दिखाया जा रहा है, जो एक निर्मित एक भ्रम है, वो ही क्या है? वह सत्य है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक क्या हो जाएगा? आपका सिमुलेटेड इफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। बॉडीलार्ड कहते हैं उत्तर आधुनिक युग में जो सत्य है, वास्तविक में जो रियलिटी में वास्तव में जो सत्य है, वस्तुनिष्ठ सत्य, उसका अस्तित्व नहीं रह गया है। सत्य केवल मीडिया के द्वारा निर्मित, एक जो मीडिया के द्वारा दिखाया जाता है ना, वह एक मीडिया के द्वारा निर्मित एक तरह का भ्रम है, मिथ है। यहाँ पर आपका क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं, बॉडीलार्ड ने अपने बाद के विचारों में पूंजीवाद का मुकाबला करने के लिए किस रणनीति का सुझाव दिया? सशस्त्र क्रांति है, घातक रणनीति और प्रतीकात्मक चुनौती है, चुनाव लड़ना, याचिकाएं लिखना यहाँ पर दिया गया है।
यहाँ पर घातक रणनीति और प्रतीकात्मक चुनौती होगा, बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बोडिलार्ड के गद्य सडक्शन का मुख्य विषय क्या था? यौन आकर्षण, उत्पादन के विकल्प के रूप में सडक्शन की शक्ति जो प्रतीकों को खेल में बदल देती है, जैविक विकास या फिर राजनीतिक दल। यहाँ पर आपका उत्पादन के विकल्प के रूप में आकर्षण छल की शक्ति जो प्रतीकों को खेल में बदल देती है, बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं बोडिलार्ड के सिद्धांतों की मुख्य आलोचना क्या है कि वे अत्यधिक वस्तुनिष्ठ हैं, वे घोर निराशावादी हैं और वास्तविक भौतिक असमानताओं जैसे कि गरीबी की उपेक्षा करते हैं, वे केवल गणित का प्रयोग करते हैं या फिर वे धर्म का समर्थन करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? तो वे घोर निराशावादी हैं, वास्तविक भौतिक असमानताएं जैसे कि सोसाइटी में है ना, वो प्रतीक की ही सिंबल्स की बात करते हैं, यहाँ पर रियलिटी उसकी ही बात करते हैं। जो रियल आपकी जो दुनिया है ना, वास्तविक जो दुनिया है उसमें जैसे गरीबी है, भूखमरी है, शोषण, वर्ग जो शोषण देखने को आपको मिल रहा है, इन सभी को उन्होंने अनदेखा किया है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए समाजशास्त्र के इतिहास में बोडिलार्ड को किस योगदान के लिए याद किया जाता है? देखिए ऑप्शंस, श्रम के विभाजन का सिद्धांत देने के लिए, उत्तर आधुनिकता, मीडिया प्रतीकों और उपभोक्ता संस्कृति का गहन विश्लेषण करने के लिए, आत्महत्या का सिद्धांत देने के लिए या फिर नौकरशाही का अध्ययन करने के लिए। तो इससे पहले वाली जो भी क्लासेस आप लोगों ने अगर की है तो आप लोगों के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। अगर हम नौकरशाही का अध्ययन की बात करें तो ये किसके द्वारा दिया गया है? मैक्स वेबर। ठीक है, मैक्स वेबर के द्वारा बात की गई थी। इसमें इन्होंने नौकरशाही में अलगाव की बात की थी, बताया गया है। आत्महत्या का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? दुर्खीम के द्वारा। दुर्खीम ने आत्महत्या को क्या कहा था कि यह एक सामाजिक तथ्य है, सोशल फैक्ट है। याद आ रहा है? सामाजिक तथ्य कहा था, सोशल फैक्ट कहा था। 4 प्रकार भी इसके इन्होंने बताए थे आत्महत्या के। और श्रम विभाजन का जो सिद्धांत था ये दुर्खीम के द्वारा दिया गया था। ठीक है, दुर्खीम के द्वारा दिया गया था। यहाँ पर उत्तर आधुनिकता, मीडिया प्रतीकों और उपभोक्ता संस्कृति का गहन विश्लेषण करने के लिए इन्हें जाना जाता है। यहाँ पर आपका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, विकल्प आपका यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं कथन कारण यहाँ पर दिया गया है। कथन क्या कह रहा है? बोडिलार्ड के अनुसार उत्तर आधुनिक समाज की कोई निश्चित परिभाषा देना संभव नहीं है। कारण कह रहा है उत्तर आधुनिक समाज का अपना कोई निश्चित स्वरूप ही नहीं है, इसने स्वयं को बर्बाद और दुनिया को विखंडित कर दिया है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। कथन कारण दोनों ही सही है, कारण कथन की सही व्याख्या है। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं कथन क्या कह रहा है। बोडिलार्ड आधुनिक समाज की संस्कृति को मृत्यु की संस्कृति कहते हैं। कारण उनके अनुसार आधुनिक समाज मृत्यु की शैया पर है और बहुत शीघ्र कफन ओढ़ने की तैयारी में। तो यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प ए है। और ये जो स्टेटमेंट है ना, आधुनिक समाज की संस्कृति मृत्यु की संस्कृति पर है या आधुनिक समाज मृत्यु की शैया पर है, ये बात इन्होंने किस पुस्तक में की है? सिंबॉलिक एक्सचेंज एंड डेथ में। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्योंकि अभी जो हाल ही में एग्जाम्स हुए हैं अगर आपने देखे हैं उनके पेपर्स तो आपको देखने को मिला होगा या आपने दिया है तो आपने देखा होगा। अब प्रश्न इस तरह से ज़्यादा पूछ रहे हैं कि किसी समाजशास्त्री ने कोई कॉन्सेप्ट दिया है तो वो किस पुस्तक में दिया है। ठीक है, हालांकि आपको इस तरह से क्लासेस में कई बार बताया भी गया है ना, इस तरह से प्रश्न कराए गए हैं कि कॉन्सेप्ट समाजशास्त्री ने अपने किस पुस्तक में दिया है और इसके अलावा कोई स्टेटमेंट है तो वो उन्होंने किस पुस्तक में दिया है। इस तरह से प्रश्न अब देखने को मिल रहे हैं।
तो अब ये संभावना है इस तरह से आगे भी पूछेंगे, क्योंकि अब ये नया चेंज है, नई पुस्तकें आपको देखने को मिली हैं, तो इन पर आप ज़्यादा ध्यान दें जो आपको क्लास में बताया जाता है। इन सभी के नोट्स आप बना लें। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है बॉडीलार्ड का कि आधुनिक समाज की संस्कृति मृत्यु की संस्कृति है, आधुनिक समाज मृत्यु की शैया पर है ना, बहुत शीघ्र कफन ओढ़ने की तैयारी में, इस तरह से स्टेटमेंट आए तो इनकी जो पुस्तक है सिंबॉलिक एक्सचेंज एंड डेथ, इसमें ये इन्होंने बात की है। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं कथन क्या कह रहा है। बॉडीलार्ड के अनुसार उत्तर आधुनिक समाज में इतिहास की प्रगति रुक जाती है। कारण उत्तर आधुनिक में इतिहास की प्रगति के स्थान पर केवल वस्तुएं ही अपना परिचालन करती हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर स्पेस नहीं था। ठीक है, सी का ऑप्शन यहाँ दिया गया। फिलहाल यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन ए है, कथन कारण दोनों ही सही है, कारण कथन की सही व्याख्या है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं कथन क्या कह रहा है। बॉडीलार्ड उत्तर आधुनिकता को आशावादी दृष्टिकोण मानते हैं, कारण उत्तर आधुनिकता अतीत के अवशेषों के साथ खेलने का अवसर देती है। यहाँ पर देखिए बताए क्या होगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? कथन गलत होगा। ठीक है, बॉडीलार्ड उत्तर आधुनिक समाज को ना तो वे आशावादी मानते हैं और ना ही वे निराशावादी मानते हैं। तो ये इनका कहना, यहाँ पर जो कथन कहा गया है वो गलत हो जाएगा, और जो कारण कहा गया है कि उत्तर आधुनिकता अतीत के अवशेषों के साथ खेलने का अवसर देती है, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कथन क्या कह रहा है। डगलस केल्नर ने बॉडीलार्ड के विचारों का विश्लेषण अपनी पुस्तक में किया है, कारण केल्नर ने बॉडीलार्ड को मार्क्सवाद से उत्तर आधुनिकतावाद की ओर संक्रमण के रूप में देखा। चलिए अब यहाँ पर बताएं। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा सही? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें भी स्पेस नहीं होगा, चलिए कोई नहीं। यहाँ पर आपका क्या होगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। कथन और कारण दोनों ही सही है, कारण कथन की सही व्याख्या है। ठीक है, डगलस केल्नर यहाँ पर देखिए कथन क्या कह रहा है। इन्होंने बॉडीलार्ड के विचारों का विश्लेषण अपनी पुस्तक में किया है। किस पुस्तक में किया है? तो उनकी पुस्तक का नाम क्या है? जीन बॉडीलार्ड फ्रॉम मार्क्सिज्म टू पोस्ट मॉडर्निज्म एंड बियॉन्ड। ये कब आती है? 1989 में आती है। इसमें इन्होंने कहा केल्नर ने कि बॉडीलार्ड, इसमें जो वर्णन किया है इन्होंने बॉडीलार्ड का मार्क्सवाद से उत्तर आधुनिकता की ओर जो इनका इन्होंने बात की है ना, उसकी ओर इन्होंने उसको इस पुस्तक में दर्शाया है। ठीक है, तो इस तरह से पूछा जा सकता है किस पुस्तक में डगलस केल्नर ने बॉडीलार्ड के विचारों का वर्णन किया है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप बुक। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं। बॉडीलार्ड द्वारा प्रतिपादित उत्तर आधुनिक समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 4 यहाँ पर दिए गए हैं। पहला कह रहा है या ना तो आशावादी है और ना ही निराशावादी। दूसरा कह रहा है या अतीत के अवशेषों के साथ खेलने मात्र का नाम है। तीसरा कह रहा है इसमें आगे की ओर निरंतर प्रगतिशील विकास देखा जाता है। चौथा कह रहा है या खंडों के साथ खेलने का खेल है। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। गलत पूछा जा रहा है। देखिए पहली पुस्तक सिंबॉलिक एक्सचेंज एंड डेथ,
बोडिलार्ड द्वारा लिखी गई, पता है। दूसरी है जीन बोडिलार्ड फ्रॉम मार्क्सिज्म टू पोस्ट मॉडर्निज्म एंड बियॉन्ड, डगलस केल्नर की रचना है, ये भी आपको बताया गया। तीसरा कह रहा है बोडिलार्ड के अनुसार उत्तर आधुनिक समाज की परिभाषा देना ही उसकी वास्तविक पहचान को स्थापित करता है। तो यहाँ पर गलत बताना है, तो गलत आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बताए, गलत आपका क्या हो जाएगा? केवल तीसरा वाला, पहला दूसरा सही है ना। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। बोडिलार्ड के अनुसार आधुनिक समाज की स्थिति के विषय में क्या सही है? इसकी टूट फूट बहुत तीव्र और उग्र है। इसका एकमात्र विकल्प उत्तर आधुनिक समाज है। इसकी संस्कृति जीवन और विकास की संस्कृति है। आधुनिक समाज के बारे में बोडिलार्ड का क्या विचार था? तो यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? इसकी यानी कि आधुनिक समाज में टूट फूट और बहुत तीव्र उग्र समाज है, इसका एकमात्र विकल्प है। आधुनिक समाज का एकमात्र विकल्प है उत्तर आधुनिक समाज। इसकी संस्कृति जीवन और विकास की संस्कृति। तो ये यहाँ पर स्टेटमेंट आपका थर्ड वाला गलत हो जाएगा। सही बताना है, फर्स्ट एंड सेकंड होगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, इसकी जो संस्कृति है वो कैसी है? मृत्यु की संस्कृति है, जीवन विकास की संस्कृति नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए होगा सही। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहां पर मिलान करें। सिंबॉलिक एक्सचेंज एंड डेथ, ये किसकी है? बोडिलार्ड की है, तो यहाँ पर ए का सेकंड हो जाएगा। फिर इसके अलावा फ्रॉम मार्क्सिज्म टू पोस्ट मॉडर्निज्म एंड बियॉन्ड, ये किसकी हो जाएगी? डगलस केल्नर की हो जाएगी। सेकंड का थर्ड हो जाएगा, बी का थर्ड हो जाएगा। फिर मृत्यु की संस्कृति की बात की जाए तो आधुनिक समाज की विशेषता इन्होंने बताई थी बोडिलार्ड ने। वस्तुओं का परिचालन, इतिहास कथन जाना और उत्तर इतिहास, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? इसका डी का फर्स्ट हो जाएगा। यानी कि आपका यहाँ पर राइट आंसर है या आपका ऑप्शन ए है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखकर बताएं। परिभाषा देना केवल लफ्फाबाजी है, ये यहाँ पर किससे जुड़ जाएगा? उत्तर आधुनिक समाज का स्वरूप। ठीक है, और खंडों के साथ खेलने की अगर हम बात करें तो यह उत्तर आधुनिकता में आ जाएगा, पोस्ट मॉडर्निज्म। ठीक है, मीनिंग्स के साथ खेलना है ना। अनुभाविकता और तार्किकता की बात की जाए तो ज्ञान मीमांसा का आधार हो जाएगा। और विखंडन डिकंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो ऐतिहासिक अवस्था का एक पड़ाव होगा। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, विकल्प ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, आधुनिक समाज मृत्यु शया पर ही इसकी संस्कृति वस्तुतः मृत्यु की संस्कृति है, या वक्तव्य बोडिलार्ड ने अपनी किस कृति में प्रस्तुत किया? किस पुस्तक में ये इन्होंने बात की है? क्लास में बताया गया है। यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिंबॉलिक एक्सचेंज एंड डेथ, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा आंसर। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, यदि इस दुनिया के लिए कुछ करना है तो खंडों के साथ ही खेलना है, बोडिलार्ड का यह कथन किसको रेखांकित करता है? ऑप्शंस हैं आधुनिकतावाद की संरचनात्मक दृढ़ता को, उत्तर आधुनिकतावाद की विखंडित प्रकृति को, मार्क्सवादी वर्ग संघर्ष को, या फिर प्रकारवाद की समग्रता को। यहाँ पर सही क्या आपका होगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, उत्तर आधुनिकता की विखंडित प्रकृति को, विकल्प बी आपका यहाँ पर सही होगा। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, डगलस केल्नर द्वारा 1989 में प्रकाशित पुस्तक का मुख्य विषय क्या है? बोडिलार्ड के विचारों का मार्क्सवाद से उत्तर आधुनिकतावाद का तक अध्ययन, उत्तर आधुनिकतावाद का खंडन, प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद की तुलना, या फिर आधुनिक समाज में धर्म की भूमिका। यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा?
बोडिलार्ड के विचारों का मार्क्सवाद से उत्तर आधुनिकतावाद तक अध्ययन। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट होगा। ये बताया गया था इन्होंने, किनलर ने अपनी पुस्तक में बताया था। चलिए अब यहाँ पर देखिए, बोडिलार्ड के अनुसार उत्तर आधुनिक समाज में प्रगति का स्थान कौन ले लेता है? मनुष्य की चेतना, वस्तुओं का परिचालन, प्रौद्योगिकी का विकास या फिर आर्थिक पूंजी का संचय। उत्तर आधुनिक समाज में प्रगति का स्थान कौन ले लेता है बोडिलार्ड के अनुसार? वस्तुओं का परिचालन, ठीक है, बी आपका यहाँ पर सही होगा। अब प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि बोडिलार्ड के अनुसार आधुनिक समाज में तीव्र और उग्र विघटन के बाद समाज के पास एकमात्र विकल्प क्या बचता है? ऑप्शंस है पुनः आधुनिक समाज, उत्तर आधुनिक समाज, उत्तर औद्योगिक समाज या फिर पारंपरिक समाज। यहाँ पर क्या होगा? अच्छा हाँ, एक आपको पहले कुछ दिनों पहले बताया गया था, ये में भी शायद कम्युनिटी पर भी पोस्ट किया गया था कि शायद जीआईसी की डेट आगे बढ़े मेंस की। तो ये कंफर्म हो गया, मेंस की डेट जीआईसी की नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो इसे आप याद रखिए, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं मेंस की जो परीक्षा है वो अपने समय पर ही होगी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे पता है, यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर उत्तर आधुनिक समाज है। उत्तर आधुनिक समाज, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। सिंबॉलिक एक्सचेंज एंड डेथ, इस पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका? 1976 होगा, बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, केलनर के अनुसार बोडिलार्ड की बौद्धिक यात्रा का सही क्रम क्या माना जा सकता है? देखिए, उत्तर आधुनिकतावाद से मार्क्सवाद की ओर, मार्क्सवाद से उत्तर आधुनिकतावाद एवं उससे आगे, या फिर संरचनावाद से उत्तर संरचनावाद की ओर, या फिर प्रत्यक्षवाद से ज्ञान शास्त्र की ओर। बताएं। क्या हो जाएगा आपका? फ्रॉम मार्क्सिज्म टू पोस्ट मॉडर्निज्म एंड बियॉन्ड, ऑप्शन बी आपका होगा, ठीक है। ये इनकी पुस्तक है बोडिलार्ड की, सॉरी डगनल केलनर की, ठीक है, डगलस केलनर की ये पुस्तक है, और ये आपकी आती है 1989 में आती है, 1989 में यह पुस्तक इनकी आती है। चलिए आगे देख लेते हैं, आखिरी प्रश्न है, बोडिलार्ड के अनुसार उत्तर आधुनिक समाज पर निम्नलिखित में से किन तत्वों का प्रभुत्व स्थापित हो गया है? साइबरनेटिक मॉडल, स्टीयरिंग व्यवस्थाएं हैं, पारंपरिक उत्पादन विधियां हैं, और मनोरंजन और ज्ञान से जुड़े उद्योग यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, साइबरनेटिक मॉडल, स्टीयरिंग व्यवस्थाएं और मनोरंजन और ज्ञान से जुड़े उद्योग, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी होगा, ठीक है, विकल्प बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।